दोस्तों, सवाल जवाब के इस एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आप ही व्यूअर्स में से किसी एक का सवाल लेता हूं जो बाकियों के लिए ज़रूरी होता है। और आज का सवाल पूछा गया है कि एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में क्या अंतर होता है। पहले तो एक बात जान लो कि ये दोनों ही मिट्टियां पूरे भारतवर्ष में यानी पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। खासकर आप नॉर्थ का इलाका देखोगे तो यहाँ एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा है, और आप दक्कन के पठार की तरफ, डेक्कन प्लेट्यू की तरफ आओगे तो यहाँ काली मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इन दोनों के अंतर को, डिफरेंस को समझने के लिए हम एक एक चीज़ समझ सकते हैं। सबसे पहले बात फॉर्मेशन की कर लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल की बात करें तो ये जो मिट्टी होती है मुख्य रूप से नदियों द्वारा बहाकर लाई गई होती है। देखिए, इसका नाम ही जलोढ़ है तो इसका मतलब जल द्वारा बहाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। होता क्या है कि जब नदियों का पानी बहुत तेज बहता है, रफ्तार में बहता है, तो ऐसे में वो अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स यानी कि अवसाद उठा लाता है। इसके अलावा गाद, जिसको सिल्ट आप कहते हो, और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े बहा कर लेके आता है। अब ये चट्टानों के टुकड़े, अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स, और गाद यानी कि सिल्ट जब आपस में मिलते हैं तब जाकर के एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी बहते बहते मैदानों तक पहुंचती है और आगे जाके जब नदी स्लो हो जाती है तो वहीं पर जम जाती है। अब खास बात यह है कि इस मिट्टी के साथ अक्सर मिनरल्स बह के आते हैं यानी कि खनिज बह के आते हैं, जिस वजह से इस मिट्टी की उपजाऊपन, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब आप देखोगे कि जितने भी बाढ़ के मैदान हैं जहाँ ज़्यादातर बाढ़ आती है, वहाँ नदी आती है, अपने साथ मिट्टी भी लेके आती है, तो वहाँ आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी। इसके अलावा जो नदी के डेल्टा होते हैं, उन डेल्टा क्षेत्रों के अंदर, डेल्टा एरिया के अंदर आपको ऐसी मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब जहाँ बार बार बाढ़ आती है वहाँ आपको नई मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जहाँ कम बाढ़ आती है वहाँ पुरानी मिट्टी देखने को मिलेगी, मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बात करोगे काली मिट्टी की, ये कैसे बनती है, तो इसका प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उससे जो लावा बाहर आता है, वो लावा टाइम के साथ साथ ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो चट्टान बन जाता है, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो रॉक्स है जब घिसने लगती हैं, घिसने की वजह से ये पतली मिट्टी में बदल जाती हैं, जिसको आप काली मिट्टी कहते हो। भारत में जो डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है, ये पूरा लावा का क्षेत्र है और आपको ज़्यादातर काली मिट्टी यहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, इस मिट्टी का जो काला रंग है ना, वो आपको टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की वजह से देखने को मिलता है, जिसको आप जीवांश भी कहते हो। तो दो चीज़ें हैं, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश, ह्यूमस, इन दोनों की वजह से इसका काला रंग बना रहता है। बात करें भौगोलिक क्षेत्र यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की, जहां पर ये मिट्टियां पाई जाती हैं, तो जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, यह आपको मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलेगी, उत्तरी मैदान में। जैसे सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के पूरे मैदान बने हुए हैं, यहाँ आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। साथ ही जो पूर्वी तट है, जो पूर्वी डेल्टा का क्षेत्र है, यह आपको ये वाला दिख रहा है जो आंध्र प्रदेश साइड वाला, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर गोदावरी नदी जो है वो बह के आती है, कृष्णा बह के आती है, तो अपने साथ मिट्टी लेके आती है। तो ये एरिया है। अगर काली मिट्टी की बात करें तो ये मुख्य रूप से डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन के पठार में देखने को मिलती है, जिसका विस्तार आपको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। तो ब्लैक सॉइल जो है, काली मिट्टी, वो सेंट्रल और सदर्न पार्ट में ज़्यादा है, यानी कि मध्य के और साउथ के पार्ट में, दक्षिण के पार्ट में ज़्यादा है। वहीं जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, ये नॉर्थ के एरिया में ज़्यादा है। ऐसा समझ के चलिए कि जहाँ नदियाँ ज़्यादा बहती हैं वहाँ एलुवियल सॉइल है, और जहाँ पे ज्वालामुखी रहे हैं, खासकर पठार के इलाके, वहाँ आपको ब्लैक सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें दोनों सॉइल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी दोनों मिट्टियों के गुणों के बारे में, तो एलुवियल सॉइल की बात करें, जलोढ़ मिट्टी की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। इसमें आपको मेनली पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और चूना पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। तीन चीज़ें हैं, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और चूना। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की थोड़ी कमी होती है। ये जो प्रकृति होती है, इसका नेचर होता है, वो थोड़ा रेतीला होता है, रेतीली सी नज़र आती है। और ख़ास बात यह है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, मतलब ये पानी को ज़्यादा देर तक पकड़ के नहीं रखती है, स्टोर नहीं करती है, जिससे कि ये थोड़ी ही देर में सूख जाती है। एक चीज़ ये है कि ये मिट्टी छिद्रपूर्ण होती है, यानी कि पोरस होती है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे छेद नजर आएंगे, जिससे कि इसमें वायु का संचार अच्छा होता है, यानी कि एरिएशन अच्छा होता है। तो इस चीज़ को ठीक से समझ सकते हैं हम। बात करोगे ब्लैक सॉइल की, तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, मतलब उपजाऊपन इसमें और ज़्यादा होता है, फर्टाइल और ज़्यादा होती है, और जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो इसमें सबसे ज़्यादा होती है।
मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी को स्टोर कर सकती है। खास बात यह है कि जब ये मिट्टी गीली होती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, लेकिन सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यही कारण है कि इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। सेल्फ प्लगिंग सॉइल, खुद से जुताई होने वाली मिट्टी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें आपको मैग्नीशियम, चूना, लोहा और पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। अगर नेचर देखोगे तो ये चिकनी मिट्टी, क्ले जैसी नजर आएगी, महीन कण वाली मिट्टी। जैसे एलुवियल सॉइल जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है, उसमें छेद नजर आते हैं, वैसे ये क्ले की तरह नजर आती है, मतलब चिकनी होती है थोड़ी सी। आखिर में हम अगर प्रमुख फसलों के बारे में बात करें, क्रॉप्स के बारे में बात करें, तो जो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, ये चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, मक्का और तिलहन जैसी फसलों के लिए, तिलहन जैसी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा इसकी उच्च उर्वरता के कारण ये गहन कृषि, जिसको आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हो, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बात करोगे ब्लैक सॉइल की, तो ये काली कपास मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहलाती है, क्योंकि इसमें कपास की खेती की जाती है। अब कपास जो है वो एक नकदी फसल है, आपको अच्छी तरीके से पता है, महंगी है, बिकती है, तो इंपॉर्टेंट मानी जाती है बिजनेस के लिए। इसके अलावा आप इसमें ज्वार, बाजरा, गेहूं, तंबाकू, तिलहन और गन्ने की फसल भी देखोगे, वो भी अच्छी होती है। तो ये दो फसलें हैं, एक एलुवियल सॉइल की है, एक ब्लैक सॉइल की है, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये हो जाता है एलुवियल और ब्लैक सॉइल के बीच का डिफरेंस। मैंने आपको फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, ज्योग्राफिकल लोकेशन और क्रॉप्स सब के बारे में बता दिया है, जिससे कि आप इजीली इनको डिफाइन कर सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।